आज हम बात करेंगे कि क्या आपके पीनस यानी कि नुन्नू का साइज़ बढ़ सकता है। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेटर एक्सपीरियंसेस इस एरिया में किसी को हुए होंगे। कई सारे लोग कहते हैं अबे हम यकीन कैसे करें तेरी बातों में। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ तो आपको एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस से बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होता। हमारे पीनस या नुन्नू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है अगर मैं किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करूं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म या साइज़ में वापस आ जाती है। अब इस रबर बैंड का ही अगर एग्जांपल लें तो मैं अगर इसे हर एक 2 घंटों में इसके साथ खेलूं या उसको स्ट्रेच करूं तो वो शायद 15 दिन में ही टूट जाएगा, ओवर यूज़ हो जाएगा। या अगर मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया तो उसका यूज़ ही नहीं होगा, गिर गया। लेकिन अगर मैंने हर 2 दिनों में इसे स्ट्रेच किया तो मे बी वो 2 महीनों तक चलेगा। एट द सेम टाइम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ओवर यूज़ करने से भी उसकी इलास्टिसिटी ख़राब हो जाती है, इन द सेंस उसका ओरिजिनल शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन रबर बैंड में मसल मेमोरी तो नहीं होती, जो हमारे नुन्नू या पीनस में भी नहीं होती। लेकिन न्यूरल पाथवेज जो हमारे सेक्सुअल 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस अराउजल एंड इरेक्शन में काम करते हैं, उन्हें कंडीशन ज़रूर किया जा सकता है हमारी पीनस की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो हाउ टू डू दैट? रिमाइंडर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, कहूँ या कहूँ पता नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ और रिज़ल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं। उसका प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा ओनली फैंस अकाउंट खोलने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन मैंने कई सारे सालों से रीसेट योर पीनस नाम की माइंड एक्सरसाइज लिखी हैं, उसके बारे में बात भी की है और प्रैक्टिस भी की है। ऑफ कोर्स मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने खुद ने प्रैक्टिस की हैं। उसमें मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि 7 दिनों तक अगर आप सेक्स के बारे में नहीं सोचोगे या पॉर्न नहीं देखोगे या मैस्टरबेट नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। ये मैं अपने आप से कहता रहता हूँ। तो 7 दिनों की एक्सरसाइज है कि 7 दिनों तक मुझे हिलाना नहीं है, मतलब मैस्टरबेट नहीं करना है। जिससे क्या होता है कि अगर मेरे माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आते भी हैं और मुझे इरेक्शन आता भी है तो वो एक कंडीशनिंग हो जाती है कि हार्ड हो भी गया, बड़ा हो भी गया, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया। वो एक हार्ड होने की या उसका साइज़ बढ़ा के मैंने इमीडिएटली उसे यूज़ करके उसे छोटा नहीं कर दिया, लेकिन मैंने उसे बड़ा ही रहने दिया। दैट इज़ द वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी माइंड ट्रिक जिससे आप वो एक प्लास्टिसिटी को या वो एक न्यूरल पाथवेज़ को कंडीशन करते हो कि ओके ये है मेरा ओरिजिनल साइज़। मेरा ओरिजिनल साइज़ ये नहीं है लेकिन ये है, ये नहीं है लेकिन ये है। तो फ्रीक्वेंट इरेक्शंस की वजह से आप वो एक कंडीशनिंग डाल देते हो कि मेरा बड़ा है, छोटा नहीं है। तो क्या थी एक्सरसाइज? 7 दिनों तक हिलाना नहीं है, मतलब मैस्टरबेट नहीं करना है। मतलब 7 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार मैस्टरबेट करना है सिर्फ। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। चौथे 5वें दिन बहुत मुश्किल होता है। 6ठे दिन तो ऐसे लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन 7वें दिन और उसके बाद ऐसे लगता है कि मैंने ये लाइफ में पहले से क्यों नहीं शुरू किया। अब इंटरनेट पर या यूट्यूब पर भी आपको कई सारे एक्सरसाइजेज़ कहो या मेडिकल प्रोसीजर्स दिख जाएंगी जिनका यूज़ करके, जिन्हें फॉलो करके आप अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ऐसे क्लेम किया जाता है। लेकिन उनमें डेफिनेटली रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है और आप कुछ एक्सटर्नली करके अपनी बॉडी में अगर चेंजेस लाने जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग एंड सेकेंडली उनमें रिस्क्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होती हैं। मैंने जो मेथड या एक्सरसाइज या एक्टिविटी शेयर की है वो बहुत ही मज़ेदार और फन फील्ड है, लेकिन मैं अपना प्रूफ आपको नहीं दूंगा। आपका प्रूफ भी मुझे नहीं चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस करके रिजल्ट्स ज़रूर देख पाओगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।